हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोशन क्लासेस से। में क्या है आज का टॉपिक है केमिस्ट्री से, जो कि समस्थानिक आइसोटोप्स के बारे में आज क्या है जानकारियां देते हैं। ठीक है, तो आज क्या है, अभी जितने लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, क्या चैनल को सब्सक्राइब करें और क्या है बेल आइकन को दबाएं। और क्या है कि इस तरीके से अगर वीडियो आपको क्या है कि बताया जा रहा है कि जो इससे पहले का केमिस्ट्री था उसमें गैस है उसके बारे में बताया गया। तो आज क्या है समस्थानिक, पूरे समस्थानिक के बारे में हम क्या है बात करेंगे। आज पूरे समस्थानिकों का क्या है निचोड़ इस वीडियो में मिलेगा आपको। ठीक है, देखें चलते हैं क्या है समस्थानिक आइसोटोप्स। इसको हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं आइसोटोप्स। क्या लिखते हैं? आइसोटोप्स भी बोलते हैं इसको। टोप्स ऐसे या तो हिंदी में भी लिख के आ जाता है, या तो आपसे समस्थानिक बोलेगा या तो फिर आइसोटोप्स बोलेगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर क्या है कि एक ही तत्व के अनेक परमाणु, क्या एक ही तत्व के अनेक परमाणु, परमाणु संख्या अर्थात परमाणु संख्या यानी परमाणु क्रमांक की बात कर रहा है। ठीक है, अर्थात उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार क्या हो, भिन्न भिन्न हो, वे एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। दो एग्जाम में कैसे, दो एग्जाम में दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। किनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं या प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक को ही क्या कहते हैं, प्रोटॉनों की संख्या कहते हैं। ठीक है, इस तरीके का अगर आपसे पूछ रहा है तो आप बता सकते हैं कि वह क्या कहलाएगा, समस्थानिक, लेकिन उनका भार क्या होता है, भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। नोट कर क्या वन है, सबसे अधिक समस्थानिक किसका है, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा समस्थानिक होता है पोलोनियम का, जो पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था और इसका नंबर होता है क्या, 84। ठीक है, पोलोनियम की खोज मैडम क्यूरी ने किया था और इसका नंबर है क्या, 84। आवर्त सारणी खोलेंगे तो उसमें मिलेगा। ठीक है, लगभग कितने होते हैं, तो 27 के आसपास होते हैं समस्थानिक पोलोनियम के, जो कि इनका नाम नहीं मिलता है। क्या होता है, नाम नहीं मिलता है, लेकिन ये 27 होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नोट सेकंड क्या है, समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण ही क्या होता है, होती है। यहां पर समस्थानिक होने का कारण क्या होता है कि उनके द्रव्यमान में भिन्नता होने का क्या कारण होता है, क्योंकि द्रव्यमान भिन्न भिन्न, परमाणु क्रमांक या प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है, समान। यह होने का कारण क्या है, न्यूट्रॉनों की भिन्नता, जैसे न्यूट्रॉन अलग अलग हो जाना। ठीक है, और एक इसमें क्या है, जैसे एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, क्या है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक जिनका नाम क्या है 1H1 और 1H2 1H3, इनका नाम मिलता है। एक चीज और याद रखिएगा कि नोट करके कि पूरे समस्थानिकों में केवल हाइड्रोजन, क्या केवल हाइड्रोजन तत्व की अगर कहा जाए तो समस्थानिकों के नाम मिलते हैं। हाइड्रोजन समस्थानिकों के नाम मिलते हैं, अन्यथा और किसी के नाम नहीं मिलते हैं। समस्थानिकों के नाम मिलते हैं, नाम होते हैं या मिलते हैं, और किसी के भी नहीं। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा, जितने भी समस्थानिक होंगे बस केवल हाइड्रोजन के नाम होते हैं। इसका नाम क्या है, जैसे हम कहेंगे 1H1 का नाम क्या होता है, 1H1 का होता है प्रोटियम, 1H1 का होगा प्रोटियम। ठीक, 1H1 को ऐसे दिखाएंगे और इसको प्रोटियम को P से डिनोट कर देते हैं। और 1H2 को बोलते हैं क्या, ड्यूटेरियम बोलते हैं, और 1H2 बोलते हैं इसको, और ड्यूटेरियम का सिंबल होगा क्या, D होगा। और तीसरा जो होता है टाइट्रियम होगा, जो इसका 1H3 होता है, और जो एक रेडियो एक्टिव तत्व जैसा क्या करता है, बिहेव करता है, इसका सिंबल होता है क्या, T होता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि इस तरीके के हाइड्रोजन के नाम मिलते हैं, बाकी किसी समस्थानिकों के नाम नहीं मिलते। आगे हम करेंगे क्या, दूसरा एग्जांपल, जैसे C6 कार्बन 612, ये तो होता है, लेकिन एक रेडियो एक्टिव तत्व के समस्थानिकों के रूप में अगर कहा जाए तो 614 मिलता है। इसको बोलते हैं कार्बन डेटिंग, इसका भी यूज हम पढ़ेंगे। ठीक है, कार्बन डेटिंग इसको बोलते हैं। आगे है तीसरा क्या है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। अभी क्या है, जो अभी 2000 अगर कहा जाए तो 2021 के आसपास अगर कहा जाए कि शुरू में ही जनवरी के आसपास चाइना ने एक यूरेनियम का बनाया, जो कि यूरेनियम 200, यहां पर क्या हो जाएगा 92 214, ये सबसे नॉर्मल यूरेनियम है,
जो सबसे कमजोर अगर कहा परमाणु बम्बों में बनाया यूज करते हैं इसका, लेकिन सबसे कमजोर यूरेनियम का समस्थानिक है। तो सबसे हल्का समस्थानिक यूरेनियम का क्या है 2014 214, यहाँ पर 1900 क्या है 92 और क्या है यहाँ पर 214 ई यूरेनियम के सबसे हल्का कण बनाया गया और इनका यूज अभी हम बताएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्या है समस्थानिकों के यूज देखेंगे, किन किन समस्थानिकों के कहां कहां यूज होते हैं। ठीक है, क्या करें हैं पढ़े हैं। फिर उसके बाद क्या कहे हैं कि समस्थानिकों के उपयोग पढ़ेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में या अन्य जगहों पर क्षेत्रों में कैसे हम समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कार्बन डेटिंग क्या है। कार्बन डेटिंग यानी C कार्बन 14 का प्रयोग कहां करते हैं, तो कार्बन डेटिंग के रूप में। और किसमें, तो जीवाश्म या फॉसिल्स की आयु का पता लगाने में। जैसे क्या है कि बहुत पुराने अगर जीव जंतु या कोई पेड़ पौधा है क्या है जमीन में दब गया है या कोई जीव मृत हो गया है, तो उसका अगर हम बहुत वर्षों हजारों वर्षों पुराने क्या है कि जब दबे होते हैं तो उसकी आयु कैसे पता करते हैं, तो हम यही कार्बन डेटिंग का प्रयोग करके पता करते हैं। ऐसे भी कोई भी जीव अगर जीवित है तो उसके अंदर कार्बन 12 तो उपस्थित होता है, लेकिन अगर कहा जाए तो अगर मरने के बाद कुछ दिनों तक के बाद अगर कहा जाए कि उसकी आयु ज्ञात करें तो हम करेंगे क्या कि कार्बन 14 का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहां पर क्या होगा। यूरेनियम 235 का प्रयोग कहां किया जाता है, तो यूरेनियम का 235 का उपयोग अगर हम कहेंगे तो परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में, परमाणु भट्टियों में ईंधन के रूप में और परमाणु बम बनाने में E235 का प्रयोग करते हैं यूरेनियम का। परमाणु बम बनाने में या तो हम कहेंगे परमाणु भट्टियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जापान में नागासाकी और हिरोशिमा दो जगहों पर क्या किया गया था 6 अगस्त 1945 और क्या है 9 अगस्त 1900 अगर कहा जाए तो 45 में इससे दो बम बनाया गया था और उसमें प्लूटोनियम भी था, तो उसमें बनाया गया था। तो परमाणु 235 ऐसे भी पूछता है कि हिरोशिमा और जापान में दो जगहों पर अमेरिका द्वारा किया गया था, वहां पर परमाणु बम गिराया गया था। उसके बाद अगर हम कहेंगे यूरेनियम 238 का प्रयोग कहां करते हैं, तो इसका भी प्रयोग है यूरेनियम डेटिंग, इसको भी बोलते हैं क्या कि पर्वतों व पुरानी मंदिरों तथा नदियों की आयु का पता लगाने में भी क्या करते हैं, हम यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं, इसलिए हम यूरेनियम डेटिंग कहते हैं पर्वतों और मंदिरों और क्या है नदियों की आयु ज्ञात करने में। उसके बाद क्या है आयोडीन 131, आयोडीन 131 का कहां पर यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे घेंघा यानी ग्वाइटर के उपचार में। जैसे घेंघा हो जाता है बड़े बड़े क्या है पहले क्या होता था कि आयोडीन की कमी से होता था, यानी आयोडीन की कमी के वजह से होता था घेंघा रोग, तो उसके उपचार में प्रयोग किया जाता है कि घेंघा बीमारी आपको है या नहीं है। ठीक है, तो आगे आर्सेनिक 74 का प्रयोग कहां करते हैं, तो ट्यूमर, जैसे ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है। ट्यूमर मतलब क्या होता है कि अगर कहीं पर मांसपेशियां क्या हो जाती हैं एकत्रित इकट्ठा होने की वजह से गांठें बन जाती हैं, जो क्या होता है दर्द होता है, जिसके वजह से दर्द होता है वही क्या होता है ट्यूमर। जैसे ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में हो गया, अन्य जगहों पर भी हो सकता है, पेट में भी हो सकता है। तो ट्यूमरों शरीर में ट्यूमर जहां पर हुआ होता है तो आर्सेनिक 74 का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, आर्सेनिक 74 का प्रयोग करके ट्यूमर का पता लगाया जाता है। ठीक, आगे हम कहेंगे कोबाल्ट 60, ये क्या होता है कोबाल्ट 60, हमारे शरीर में क्या है कैंसर कहीं पर हुआ होगा कैंसर, तो वहां पर हम क्या करेंगे ब्लड कैंसर हो चाहे अन्य कैंसर होंगे तो उसका अगर प्रयोग किया जाता है तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करके हम अपने शरीर की क्या है जांच कराते हैं। तो कोबाल्ट 60 का प्रयोग करके डॉक्टर क्या करते हैं कैंसर का पता लगाते हैं। ठीक, उसके बाद हम कहेंगे आयरन 59 का क्या कहां प्रयोग करते हैं, एनीमिया रोग का पता लगाने में। एनीमिया आयरन की कमी से भी होती है, आयरन की कमी से क्या होता है एनीमिया रोग, मतलब रक्ताल्पता की कमी, रक्ताल्पता वाला बीमारी होता है, रक्त की कमी हो जाती है। तो उसी तरीके से हमारे एनीमिया रोग का पता लगाने में भी क्या करते हैं आयरन 59 का प्रयोग करते हैं। 59 का यानी ये सभी क्या है रेडियो एक्टिव हैं। उसके बाद आखिरी क्या है सोडियम 24, जैसे सोडियम का क्या होता है सोडियम ऐसे 11 और 23 होता है, लेकिन यह एक रेडियो एक्टिव है यानी 24। इसका प्रयोग करते हैं रक्त के थक्का का पता लगाने में। जैसे शरीर में क्या है कभी चोट लग गया, अचानक दुर्घटना हुआ,
अचानक हुआ तो क्या हुआ, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपके शरीर में, ब्रेन में या कहीं अन्य जगहों पर नसों में क्या होते हैं, ब्लड के थक्के जम जाते हैं, जिसके वजह से रक्त पर संचार नहीं हो पाता है, जिसके वजह से ब्लड रुक जाएगा। वही क्या होता है, आदमी का घातक हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। जिसके वजह से हमको क्या है, सोडियम 24 का प्रयोग करके हमको क्या करना है, शरीर के अंदर रक्त का थक्का जहां जमा है वो अपने आप बता देगा, तो वह क्या होता है, दवा के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो समस्थानिकों के उपयोग यही रहे। और इसमें क्या है कि इस तरीके से एग्जाम में, कोई भी किसी भी एग्जामों में अगर कहा जाए, वनडे एग्जाम हो चाहे कोई भी किसी भी तरीके का एग्जाम है, अगर उसमें आ रहा है तो आप यहाँ पर याद करके या तो इसका प्रयोग करके आप क्या है, पेपर हल कर सकते हैं। ठीक है, तो समस्थानिक तो आप पढ़े ही हैं और समस्थानिकों का उपयोग जान पाए। ठीक है, ठीक है। आज का वीडियो क्या है, आपको अच्छा लगा होगा। यह क्या है, यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और क्या करें, आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है।